क्या सचमुच एक माँ और उसकी बहू मिलकर अपने बेटे को इतनी बेरहमी से मार सकती हैं कि उसका कत्ल तक पता न चले? अगर वो हादसा था, तो राघव की कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी चीखें किससे बचाने की गुहार लगा रही थीं? अगर लाश कार में जली, तो पोस्टमार्टम में जले शरीर की हड्डियां किसी बुजुर्ग भिखारी की क्यों निकली? और सबसे बड़ा सवाल, राघव आखिर गया तो गया कहां? देहरादून की सबसे संभ्रांत कॉलोनी में मेहरा हाउस अब रहस्यों का मकबरा बन चुका था। राघव मेहरा एक सफल आर्किटेक्ट, जिसने हाल ही में सगाई की थी, अपने माँ बाप की आंखों का तारा, समाज सेवा में रुचि रखने वाला एक आदर्श बेटा, अचानक एक सड़क दुर्घटना में मर गया, लेकिन बिना शव के। उसकी मां सुनीता ने खुद रो रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे की मौत को किस्मत कहा। और उसकी पत्नी आल्या, जो कभी राघव की सांसों में घुली रहती थी, अब भी शांत, संयमित, लेकिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। पर जो दुनिया नहीं जानती थी, वह यह कि राघव की मौत की योजना इन दोनों औरतों ने 9 महीने पहले ही बना ली थी। ठीक उसी दिन, जब राघव ने अपनी 40 करोड़ की जायदाद का बड़ा हिस्सा एक अनाथालय और एक वन्यजीव संरक्षण संगठन को देने की वसीयत बना दी थी। सुनीता के लिए यह अपमान था और आल्या के लिए धोखा। एक पत्नी होते हुए भी वो नाम की वारिस नहीं बन पाई। तब से उन्होंने राघव की आदतों, दिनचर्या, हर मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। फार्म हाउस के पुराने तहखाने में एक साउंड प्रूफ चेंबर बनवाया गया, जिसमें राघव को नशे की गोली देकर एक रात बांध दिया गया। 3 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखा गया, और चौथे दिन उसकी आंखों के सामने उसकी वसीयत की कॉपी जला दी गई। फिर शुरू हुआ वह क्रूर खेल, जिसमें नाखून खींचना, लोहे की छड़ से हड्डियां तोड़ना और शरीर के हिस्सों को धीरे धीरे काटकर अलग करना शामिल था। उसकी मौत तड़प तड़प कर नहीं, बल्कि टूट टूट कर हुई, और यह सब सिर्फ इसलिए कि राघव ने उनकी बात नहीं मानी और उन अनाथ बच्चों के बारे में सोच लिया। पर उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसने जिन दो औरतों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन दोनों ने ही आरव को बेहरामी से मार दिया। लेकिन यहां भी बात खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसकी लाश को जलाया नहीं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गांव के पीछे बने गोबर के एक विशाल टैंक में डाला, जो अब सालों से सफाई से दूर था। गोबर और कीड़ों के जरिए लाश को बिना सबूत छोड़े गलाया जाना था। ऊपर से टैंक को सील कर दिया गया और उस जगह को बंद पड़ा फार्म हाउस बताकर ताला लगा दिया गया। बाहर दुनिया को धोखा देने के लिए एक भिखारी की लाश को जलाकर राघव की कार के साथ खाई में धकेल दिया गया। पुलिस ने बिना डीएनए टेस्ट के केस क्लोज कर दिया और मां बेटी ने मिलकर श्रद्धांजलि की बड़ी पार्टी तक दी। लेकिन 6 हफ्तों बाद फार्म हाउस के पास एक ग्रामीण ने शिकायत की कि गोबर में से इंसानी हड्डी जैसी चीज निकली है। जांच हुई, टैंक खोदा गया और वहां से एक इंसानी जबड़ा, 3 जली हड्डियां और एक आधा घुला हुआ मोबाइल सिम कार्ड बरामद हुआ। डीएनए टेस्ट में नाम आया राघव मेहरा। लेकिन सुनीता और आल्या तब तक नेपाल सीमा पार कर चुकी थीं, बदले हुए नाम, नकली पहचान पत्र और बहुत सारे कैश के साथ। पर असली झटका तो तब लगा जब सीबीआई को यह पता चला कि फार्म हाउस में लगे पुराने सीसीटी कैमरे किसी ने रीप्रोग्राम कर रखे थे, जो हर 48 घंटे बाद खुद ब खुद फुटेज ओवरराइट कर देते थे। यानी साजिश तो टेक्नोलॉजी से भी ऊपर थी। एक और अजीब बात सामने आई। राघव की मौत के बाद उसके नाम से 2 बैंक अकाउंट्स में अचानक करोड़ों रुपए जमा हुए, जो ब्लैक मनी से जुड़े एनजीओ के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। क्या यह सिर्फ जायदाद की साजिश थी, या फिर कोई और बड़ा खेल चल रहा था जिसमें मां और बहू सिर्फ प्यादे थे? किसी को नहीं पता। लेकिन मेहरा हाउस की दीवारों पर आज भी एक अजीब गंध आती है, जैसे वहां कुछ अब भी सड़ रहा हो। शायद इंसानियत, शायद राघव की आत्मा।